आदाब, नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का टाइटल है लालच। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपने जीवन में हताश निराश हो चुका था। उसकी बीवी जो है उसका कहना नहीं मानती थी, बच्चे उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे और कारोबार ठप हो गया था। इस हताश निराश व्यक्ति के जीवन में सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था आत्महत्या। और इसी अपने आत्महत्या के निर्णय को लेकर के वो नजदीक के एक पहाड़ पर चढ़ गया, एक ऊंचे से पहाड़ की ओर, जहां से वो कूदता तो बचने के कोई चांस नहीं थे। वहां खड़ा हुआ भी सोच ही रहा था और गहराई को नाप रहा था पहाड़ की, और कूदने ही वाला था कि इतने में पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी कि बच्चा क्या करते हो। अब इस आदमी ने जो है पीछे मुड़ कर करके देखा तो सामने एक साधु खड़ा हुआ था। अब इसने कहा कि ये साधु कहां से आ गया। मतलब जिंदगी जीने के लिए जो है जितनी दुश्वारियां थी, मरने के लिए भी उतनी ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। अब इसके सवाल जवाबों का सामना करना पड़ेगा। उसने फिर पूछा कि बच्चा क्या हुआ, क्या कर रहा है। तो इस आदमी ने कहा कि जाते जाते मैं किसी के सवालों को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता, तो लिहाजा उसने क्या कहा कि महाराज मैं खुदकुशी कर रहा हूं। उसने कहा भाई खुदकुशी क्यों कर रहे हो। कह रहा है बीवी इज्जत नहीं करती, बच्चे आज्ञा का पालन नहीं करते, गांव और शहर के लोगों के अंदर मेरी इज्जत है नहीं, कारोबार डूब चुका है, अब मेरे पास शेष कुछ बचा नहीं है सिवाय आत्महत्या। तो महाराज समझ गए कि इसकी समस्या कुछ बहुत बड़ी नहीं है, इसकी समस्या है धन। और धन अपने आप के अंदर एक समस्या है, अगर हो तो भी समस्या है और ना हो तो भी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुझे धन दे दूं तो फिर तो खुदकुशी नहीं करेगा। बोला महाराज अगर मेरे पास धन होगा, धन से मेरा कारोबार होगा, कारोबार होगा तो पैसे होंगे, और पैसे होंगे तो बीवी भी इज्जत करेगी, बच्चे भी आज्ञा का पालन करेंगे और समाज भी मेरी इज्जत करेगा। तो महाराज ने एक पत्थर की तरफ उंगली करी कि सोने का हो जा। पत्थर जो था सोने का हो गया। साधु महाराज ने उस आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी उस पत्थर को देख रहा था और स्तंभ खड़ा था। उसके चेहरे के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। महाराज समझ गए कि इसकी जरूरत कुछ ज्यादा है, इसलिए उन्होंने एक और बड़े पत्थर की तरफ उंगली करी और उंगली करने के बाद कहा कि अब सोने का हो जा। वो पत्थर भी सोने का हो गया। फिर महाराज ने उस आदमी की तरफ देखा तो वैसे का वैसे ही खड़ा था जैसे पहले खड़ा था। अब महाराज को लगा कि शायद इसकी जरूरत कुछ और है, कुछ सादा ही है। तो लिहाजा उन्होंने एक पहाड़ की तरफ उंगली करी, वो पूरा का पूरा पहाड़ सोने का हो गया। फिर महाराज ने उस आदमी की तरफ देखा, वो फिर भी वैसे के वैसे ही स्तंभ खड़ा था जैसे पहले खड़ा था। महाराज ने पूछा कि तुझे और क्या चाहिए भाई। बोला महाराज ये उंगली दे दो जिससे आप पहाड़ सोने का कर रहे हैं। महाराज मुस्कुराए, बोले तेरा खुदकुशी करना ही बनता है, और देख ये पहाड़ थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा नीचा है, मैं चाहता हूं तो ऊपर वाले पहाड़ पर चला जा और वहां से कूद के मर जा, यही तेरी नियति है। तो मित्रों, जिस आदमी के पास संतोष नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। जीवन के अंदर संतोष होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में संतोष है तो आप इतने से भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं और बड़े सुखी जीवन यापन कर सकते हैं। और अगर संतोष नहीं है तो चाहे आपके पास इतना हो, आप सदा दुखी रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।